और कैसे हो बच्चों? तो बच्चों आज हम करते हैं एक्सरसाइज 6.2। हमारा चैप्टर चल रहा है लीनियर इनइक्वालिटीज। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये 5, 6, 7 इसमें क्या है, इन्होंने पूछा कि सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। तो हमने ग्राफिकली इन इक्वालिटीज को सॉल्व करना है और हमने ग्राफ बनाना है, ग्राफ के थ्रू इसको बताना है। और 2 डायमेंशनल प्लेन, ये 2 डायमेंशनल प्लेन ही चल रहे हैं हमारे। जो भी प्लेन में हमारा ग्राफ बनेगा वो उसको 2 डायमेंशनल ही बोलते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, ठीक है। 2 डायमेंशनल प्लेन के ऊपर, अपने पेपर के ऊपर जो भी आप ग्राफ बनाएंगे वो 2 डायमेंशनल में ही आता है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, इसमें क्या है, ये इनइक्वालिटी दी हुई है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम इसको इक्वल कर देते हैं। ये लेस देन इक्वल टू 2 है, इसके प्लेस पे मैं इक्वल कर दूंगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। देखो ये एक वेरिएबल x है, इसका वेरिएबल y है। तो जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या किया था, ग्राफ ड्रॉ करते थे, वैसे ही इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम। तो इसका ग्राफ कैसे करते हैं, अपनी तरफ से x की वैल्यू को 0 मान लो, ठीक है, एक पॉइंट आ जाएगा। और अगर x की वैल्यू 0 माने तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी इसमें पुट करके, ठीक है। ऐसे ही y की वैल्यू 0 मान लेंगे तो x की कोई ना कोई वैल्यू आएगी इस इक्वेशन में पुट करके, ठीक है। तो 2 पॉइंट हमें मिल जाएंगे, 2 पॉइंट हम ड्रा करेंगे। देखते जाओ क्या कैसे करना है इसको। जैसे x को मैंने 0 माना, x को अगर मैं 0 मान लूँ तो कितना क्या होगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 या y इज इक्वल टू माइनस 2। इफ x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है, ये आ गया। अगर मैं यहाँ पे y को 0 पुट करता हूँ, y को 0 किया तो x इज इक्वल टू 2। इफ y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 2। तो 2 पॉइंट आ गए, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया 0 माइनस 2, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट हो गया 2 और 0। अगर मैं इस बात की, ये P पॉइंट की बात करता हूँ, ऐसे भी ले सकते हैं, P पॉइंट 0 माइनस 2 और Q पॉइंट मान लो, सपोज कर लो अपनी तरफ से माइनस 2 0। देखो ना, ये 2 पॉजिटिव का 2 0, ठीक है। अब जब मैं P पॉइंट की बात करता हूँ तो ये है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस 2। तो ये P पॉइंट है मेरा, इसको P मान लो, इसको P मान लिया। ये है 0 माइनस 2। जब मैं Q की बात करता हूँ, x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। तो ये आया x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। और इस पॉइंट को आपस में इसको मिला देते हैं, मिला दिया। और ये जो स्ट्रेट लाइन हमें मिली, ये ग्राफ है, और इसको लिखेंगे, यहाँ पे लिख दो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इसकी जो ग्राफ ड्रॉ किया तो ये मेरे पास आ गया। अब क्या करना हमने, ये स्टेप 2 हो गया हमारा, ठीक है। स्टेप 3 में हमने क्या किया, इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। स्टेप 4 में क्या करना, हमने सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है कि किस तरफ है। देखो ना, ये जो मेरे पास जो लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन ध्यान से देखो तो ये अगर मैं ऊपर तक ले जाऊं, इसकी ऐसे जाएगी, ये ऐसे चलती चली जाएगी लाइन, ये, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी तक जाएगी, ये भी जाएगी। तो ये एक्स वाई जो प्लेन है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। तो अब हमने फाइंड करना है कि इसका सॉल्यूशन प्लेन क्या है, कि किस प्लेन में हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो वहां से इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी हेल्प लेते हैं, ओरिजिन वाले की। नॉर्मली इसकी लेते हैं, और भी ले सकते हैं, लेकिन 0 0। अब देखो क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन इनइक्वालिटी दी हुई है, यहां लिखो आप स्टेप 4 में क्या करेंगे, ये इनइक्वालिटी लिख लेंगे, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम देखेंगे कि ये जो पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से सुनो, ये जो पॉइंट है सॉल्यूशन रीजन में है कि नहीं है, ये पॉइंट सॉल्यूशन रीजन में है कि नहीं है। अगर ये पॉइंट सॉल्यूशन रीजन में होगा तो ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, इस इनइक्वालिटी के लिए ट्रू होगा, ठीक है, सच होगा।
तो अगर मैं x की वैल्यू 0 यहाँ रखता हूँ, y की वैल्यू 0 यहाँ रखता हूँ, 0 माइनस 0 0, 0 इज लेस देन 2, 0 2 से लेस है, यस, तो ये ट्रू हो गया ना, तो ये ट्रू हो गया, ये बात ठीक है। तो ये जो मेरे पास है ये ट्रू है, तो ये पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन रीजन में, ये पॉइंट सॉल्यूशन रीजन में एग्जिस्ट करता है। तो ये अगर ये पॉइंट सॉल्यूशन रीजन में एग्जिस्ट करता है तो ये सॉल्यूशन रीजन इस तरफ होगा, इस जहाँ ये पॉइंट है, किस रीजन में ये पॉइंट है, दो तो रीजन है हमारे, एक इस ये रीजन है, एक ये रीजन है। तो जिस रीजन में ये पॉइंट है उस रीजन में ये वो सॉल्यूशन रीजन कहलाएगा। तो इस तरफ हम इसको ऐसे शेडेड कर देंगे, पेंसिल की हेल्प से आप इसको शेडेड कर सकते हैं। तो ये जो मेरे पास है पूरा का पूरा ये जो रीजन होगा वो सॉल्यूशन रीजन होगा। अब ये एक और बात है इसमें, देखो ये जो लाइन है ये बोल्ड लाइन है, बोल्ड में इसको डॉटेड लाइन नहीं है, तो इस क्योंकि लेस देन इक्वल टू है तो इसको ये लाइन भी इंक्लूड है इसमें, ठीक है, इसको डॉटेड नहीं बनाना है, इसको पूरा का पूरा ब्लैक कर देना लाइन को। तो ये इस तरफ हुआ इसका सॉल्यूशन रीजन। ऐसे ही नेक्स्ट है, अगला भी ऐसे ही है, बिल्कुल सेम है। इसमें ऐसे करना है क्वेश्चन नंबर 6 में 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6। इसमें अब स्ट्रिक्ट इक्वलिटी, इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्वल दिया हुआ है, यहाँ पे इक्वल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये करना हमने कि इसको इक्वल कर दो, इनइक्वलिटी के प्लेस पे इक्वलिटी करनी है हमने इक्वल कर दिया, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब क्या करना, हमने 2 पॉइंट फाइंड करने हैं। कैसे होंगे फाइंड, अगर मैं x को 0 रखूं, अगर मैं x को 0 रखूं तो y क्या मुझे मिलेगा, माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये तो 0 हो गया, तो ये माइनस 3 नीचे चल जाएगा, तो क्या मुझे मिलेगा, y माइनस 2 मिलेगा। करके देख लो, माइनस 2 आएगा। अब अगर मैं y को 0 रखूंगा, अगर मैं y को 0 रखूंगा तो मुझे x क्या मिलेगा, इसको नीचे ले जाओ, 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 3, ये आया। तो ये स्टेप 2 में आ गया ना, ये हमारा स्टेप 2 आ गया। तो स्टेप 3 में क्या करेंगे, ये पॉइंट स्टेप 3 आया, अब स्टेप 3 में हम इसको पॉइंट को ड्रॉ कर देंगे। x की वैल्यू, ये पॉइंट P हो गया, P पॉइंट क्या हुआ इसमें, 0 माइनस 2, और Q पॉइंट क्या हुआ, मान लो 3 0, A B C भी रख सकते हैं, P Q भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। P पॉइंट क्या है इसमें, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस 3, ये P पॉइंट होगा, ठीक है। और Q पॉइंट क्या है, ये Q पॉइंट होगा, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0। तो क्या करना है, इसको आपस में मिला दो, इसको मिला देंगे। जब इसको अब मिला दिया, ठीक है, हमारा फोर्थ स्टेप क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना, टू फाइंड द सॉल्यूशन रीजन। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसमें क्या है कि इसको, ये जो लाइन है ये इन्फिनिटी तक जाएगी, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी एक्स वाई प्लेन को, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ। तो हमने देखना है कि ये इस पॉइंट की बात करेंगे, इस पॉइंट को देखना है कि ये सॉल्यूशन, ये पॉइंट सॉल्यूशन रीजन में है। अगर ये पॉइंट सॉल्यूशन रीजन में होगा तो हमारा सॉल्यूशन रीजन इस तरफ है, अगर ये पॉइंट सॉल्यूशन रीजन में नहीं होगा, या कह लो कि ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो क्या, तो सॉल्यूशन रीजन दूसरी तरफ होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये पहले ये इनइक्वालिटी के जो दी हुई है 3x और 2x माइनस 3y इज ग्रेटर देन 6। अच्छा, ये इसमें ये एक बात और याद रखनी है, ये ग्रेटर देन है, इसमें ग्रेटर देन 6 है, तो 6 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसको, इस लाइन को डॉटेड बनाना हमने। अगर इक्वल होता तो इसको ब्लैक कर देना था, अब डॉटेड बना दी लाइन, ये लाइन इंक्लूड नहीं है सॉल्यूशन में। अब देखो क्या है इसमें, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं, y की वैल्यू 0 पुट करूं, तो 0 इज ग्रेटर देन 6 आएगा, ऐसा आएगा, 0 इज ग्रेटर देन 6। तो ये दिखाई, ये ट्रू है बात, सच बात है, 0 6 से बड़ा है, ये तो फॉल्स है, ठीक है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये इस इक्वेशन के लिए ट्रू नहीं है, इस इक्वेशन के लिए सच नहीं है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये सॉल्यूशन रीजन में नहीं है। अगर ये पॉइंट सॉल्यूशन रीजन में नहीं है तो ये पूरा का पूरा रीजन सॉल्यूशन रीजन में नहीं है, ठीक है। तो सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा, इसके अलावा इस तरफ है, तो इसका सॉल्यूशन रीजन इस तरफ होगा, इस तरफ। तो ये हमें सॉल्यूशन रीजन मिला इसका। अगर सेटिस्फाई कर जाता तो इस तरफ होना था, अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो इस तरफ है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, आगे भी ऐसा ही है, इसमें भी ऐसे ही करना हमने। इसमें क्या है,
इसको ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है। इसमें पहले इसकी इक्वेशन बना लो, इक्वल टू -6 कर दिया। अब क्या एक्स की स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, हम पॉइंट फाइंड करेंगे, 2 पॉइंट फाइंड करेंगे। इफ एक्स इज इक्वल टू 0, इफ एक्स इज इक्वल टू 0 तो y कितना हुआ, -3 हुआ, y -3 हुआ। इफ y इज इक्वल टू 0, अगर y को मैं 0 करता हूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अब क्या करना, स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में क्या है हमारा, ये ड्रॉ करनी है। स्टेप 3 में हम ड्रॉ कर देंगे ये पॉइंट। तो पॉइंट ये मुझे मिला P0 -3, Q पॉइंट मुझे मिला 2 0 और 0 -3, ये 2 पॉइंट मिले। इफ x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -3, ये P पॉइंट आया मेरे पास। और इफ x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0 तो ये Q पॉइंट है, ठीक है। 2 पॉइंट मिल गए, लाइन ड्रा कर दो। जो भी ग्राफ होगा इसका स्ट्रेट लाइन में ही आएगा, क्योंकि ये जो हमारी ये जो इक्वेशन है 2x प्लस, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है वैसे। तो ये स्ट्रेट लाइन आ गया मेरे पास। अब क्या करना है, हमने सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है। स्टेप 3 हो गया, स्टेप 4 में सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है। तो सोल्यूशन रीजन कैसे फाइंड करेंगे, तो वैसे ही इस पॉइंट को ले लो, तो देखेंगे ये जो पॉइंट 0 0 है, हमारे पास इनक्वालिटी दी हुई है -3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6। हम देखेंगे कि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है इनक्वालिटी को। अगर इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई किया तो ये पॉइंट सोल्यूशन रीजन में है। अगर ये पॉइंट सोल्यूशन रीजन में है तो सोल्यूशन रीजन इस तरफ है, इस तरफ। ये लाइन अगर ऊपर आगे तक ले जाओ, जैसे ये आगे तक ले गए ये लाइन, तो सोल्यूशन रीजन इस तरफ होगा, ठीक है। तो x इसको 0, ये 0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6। हाँ 0 तो -6 से तो बड़ा ही है ना। कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, 0 -6 से बड़ा, 6 -6 तो छोटा है। देखो ना, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -6 है, तो 0 बड़ा हुआ, -6 छोटा हुआ। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार नेगेटिव में ही, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये ट्रू है, तो ये जो पॉइंट है सोल्यूशन रीजन में, ये 0 0 ओरिजिन सोल्यूशन रीजन में है। तो सोल्यूशन रीजन जिस तरफ ओरिजिन सोल्यूशन रीजन में है, एक भी पॉइंट सोल्यूशन रीजन में है तो सारा का सारा ये हम मान लेते हैं कि इस तरफ सारा सोल्यूशन रीजन इस तरफ है, ऐसे, ठीक है, इस तरफ नहीं है। तो ये हमारे थे क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 8, 9 और 10, 3 क्वेश्चन करेंगे इसमें। तो इसमें देखो ये दी हुई है इनइक्वालिटी 3y - 5 लेस देन 30। तो पहले क्या करते हैं हम, जो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है, इसको इक्वेशन की फॉर्म में कर देना है, इक्वल कर देना है इसको ऐसे, 3y - 5x इज इक्वल टू 30, ठीक है। अब हमने 2 पॉइंट फाइंड करने हैं, 2 पॉइंट हमने फाइंड करने हैं सेकंड स्टेप में। इफ x इज इक्वल टू 0, अगर मैं x को 0 करता हूँ तो y कितना आया, इफ x इज इक्वल टू 0, तो देखो ये पूरा 0 हो गया, y कितना आया, 10 आया, ठीक है। इफ y इज इक्वल टू 0, इफ y इज इक्वल टू 0, अगर मैं इसको 0 करूँगा तो ये क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, तो ये आएगा -6, ठीक। अब क्या करना है, सिंपली इसमें हमने इसमें ड्रॉ कर दो। इफ x इज ये मेरा ओरिजिन है 0 0 पॉइंट, ठीक है। इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 10, ये मेरा पॉइंट फर्स्ट पॉइंट आया, ये इसको P पॉइंट बोल लो, ये 0 10 पॉइंट, ठीक है। और सेकंड x इज इक्वल टू -6 और y इज इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास ये आया, ठीक है बच्चों। तो इसको हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको आपस में ज्वाइन कर देंगे दोनों पॉइंट्स को, ठीक। अब क्या है, ये ड्रॉ हो गया, स्टेप हमारा जो थर्ड था हमारा स्टेप वो कंप्लीट हो गया, ड्रॉ हो गया। तो अब क्या है, इसमें सॉल्यूशन रीजन फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन रीजन में क्या है, तो देखेंगे कि ये जो पॉइंट है 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो स्टेप
स्टेप 4 की अगर मैं बात करूं तो सोल्यूशन रीजन फाइंड करना, तो ये देखो 3y माइनस 5x लेस देन 30, 0 0 0 इज लेस देन 30, 0 30 से कम होता है, यस ये ट्रू है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0 इज लेस देन 2। अगर मैं इसको 0, ये भी 0 माइनस 0, तो क्या हुआ, 0 इज लेस देन 30। अंडरस्टैंड करके बात। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन को के लिए ट्रू है, इस इक्वेशन के लिए सच है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये पॉइंट सॉल्यूशन रीजन में है, सेटिस्फाई कर रहा है तो भी है, ठीक है। तो ये पॉइंट सॉल्यूशन रीजन में है, तो सॉल्यूशन रीजन इस तरफ ही होगा, इस पॉइंट जहां ये पॉइंट है, क्योंकि पॉइंट तो एक तरफ होगा, या सॉल्यूशन रीजन के इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। तो पॉइंट इस तरफ है तो सॉल्यूशन रीजन भी इसका इस तरफ होगा, ये जहां पर पॉइंट पड़ा हुआ है वहां इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो ये इसका सॉल्यूशन रीजन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट भी ऐसे। अच्छा देखो, ये थोड़ा इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर y इज लेस देन -2, इसमें बच्चे बोलते हैं कि इसमें x तो है नहीं है x, लेकिन अपनी तरफ से बना लो आप, थोड़ा कन्फ्यूज़न कम करने के लिए अपनी तरफ से बना लो। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ 0x + y लेस देन -2। मैं जानबूझ के कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के उनके लिए कर दिया। ये 1y आ गया ना, देखो ना, ये 1y आ गया, ठीक है। अब क्या है, इसको स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, इसको इक्वलिटी कर दो, 0x + 1y इज इक्वल टू -2 कर दो, ठीक। अब हमने क्या करना है, 2 पॉइंट फाइंड करने हैं। इफ, अब देखो इसमें अगर मैं अगर x की वैल्यू मैं 0 करता हूं, x की वैल्यू अगर मैं 0 करता हूं, ठीक है, तो y कितना है, यहां 1 है ना, y इज इक्वल टू -2, ठीक। अगर मैं y को 0 करूंगा तो इसमें वही गड़बड़ हो जाएगी, 0 0 इज इक्वल टू -2, तो कोई बात नहीं बनी। तो हमने इसमें y को 0 नहीं लेना, y को कुछ भी ले लो आप, ठीक है। y को यहाँ पे जैसे हमने नहीं, सॉरी, x को कुछ भी ले लो आप, x को 0 लिया, x हुआ मैं 1 लेता हूँ, अगर x को 1 लेता हूँ यहाँ पे, तो 0 × 1 0 ही आया, तो y भी -2 आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ -1 ले लो, x को -1 ले लो, अगर -1 ले तो भी -2 है। अगर मैंने x को 2 ले लिया, सपोज करो x को मैंने 2 ले लिया, ठीक है, तो y भी क्या आया, -2। तो इसमें थोड़ा ध्यान से देखो क्या हो क्या रहा है इसमें, कि जो y की वैल्यू कांस्टेंट है, -2 पर ही है y, और x की वैल्यू चेंज हो रही है। x की वैल्यू जितनी मर्जी ले जाओ आप, चेंज हो, तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी, -2 ही मिलेगी, ठीक है। तो इसमें अगर जब ग्राफ इसका ड्रा करना है, तो इसमें कैसे करना है इसका ग्राफ ड्रा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 सपोज, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 1 2 3 और 4, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। अब इफ x इज इक्वल टू 0, इफ x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -2, ये पॉइंट आ गया। इफ x इज इक्वल टू 1, इफ x इज इक्वल टू 1, ये 1 है, y इज इक्वल टू -2। इफ x इज इक्वल टू 2, इफ x इज इक्वल टू 2, ये तो भी -2 है। इफ x इज इक्वल टू -1, तो भी -2 है। जो भी वैल्यू ले गया x की, y की एक ही वैल्यू आएगी, कांस्टेंट वैल्यू आएगी -2। तो ये यहाँ पे हमें लाइन मिलेगी, ये x एक्सिस के हॉरिजॉन्टल ये लाइन मिलेगी मुझे, ये लाइन मिली, ठीक है। तो ये हमने ग्राफ ड्रा कर दिया। अब सॉल्यूशन रीजन देखना है। सॉल्यूशन रीजन के लिए स्टेप 4 पे जाएंगे। सॉल्यूशन रीजन में क्या है, यहाँ पे आप x की वैल्यू 0 करो, y की वैल्यू 0 करो, ये पॉइंट है मेरे पास, इसको इसके थ्रू देखते ना कि ये पॉइंट सॉल्यूशन रीजन में है कि नहीं है, ठीक है। इसको ये लाइन एक 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है एक्स वाई प्लेन को, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ।
तो देखना सोल्यूशन रीजन किस में है। तो अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूँ, x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू 0 रखूँ, ये पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये पॉइंट देखना सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, 0 इज लेस देन -2, 0 -2 से छोटा है 9, ठीक है, 0 -2 से बड़ा है, -2 छोटा है, ठीक है, तो ये फॉल्स है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सोल्यूशन रीजन है, ये हमारा जो पॉइंट 0 0 है ओरिजिन है, सोल्यूशन रीजन पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो सोल्यूशन रीजन में ये नहीं है, तो इस तरफ सोल्यूशन रीजन नहीं है इसका मतलब। तो सोल्यूशन रीजन किस तरफ है, इस तरफ, इसके अपोजिट, क्यों, दो तो रीजन है, एक तरफ नहीं होगा तो दूसरी तरफ होगा, तो इसका सोल्यूशन रीजन इस तरफ है। तो आपने पेंसिल के साथ बड़ा अच्छा से हो जाता है इसको शेडेड कर देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा भी कुछ ऐसा ही है, देखो इसमें क्या है, इसमें भी हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू -3 कर दिया, ठीक है। इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं आप, 0y कर दो, ठीक है। अगर मैं देखो इसको 1x प्लस 0y इज ग्रेटर देन -3 कर लो, इसको अगर मैं 1x प्लस 0y इज इक्वल टू -3 करूं तो क्या है, y की वैल्यू जो मर्जी रखो आप, x की वैल्यू -3 आएगी, y की वैल्यू 1 रख दो, 2 रख दो, तो x की वैल्यू -3, यहाँ भी -3, कुछ भी रखते चले जाओ, ठीक है, कुछ भी रखते चले जाओ। अगर मान लो यहाँ -0 कर दी तो भी -3 आया, -1 कर दी तो भी -3 आया, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्या हो रहा है इसमें, ध्यान से देखो कि x -3 पर है और y की वैल्यू चेंज करते चले जाओ, x की वैल्यू -3 रहेगी, यहाँ पे रहेगा x, ठीक है। तो देखो अगर y अगर 1 है, मान लो यहाँ पे 1 है तो भी -3, y 2 है तो भी -3, y 3 है तो भी -3, y -1 है तो भी -3, ठीक है, -2 है तो भी -3। तो हो क्या रहा है इसमें, ये पूरे का पूरा यहां बन रहा है हमारा, सॉरी यहां, तो कुछ ये बन रहा है, ये लाइन बन रही है मेरी, ठीक है ना। तो ये लाइन हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। इसमें क्या है, अब क्या है, हमने अब सोल्यूशन रीजन देखना है। स्टेप 4 में हमने क्या देखना है, सोल्यूशन रीजन देखने के लिए क्या करेंगे, ये देखेंगे यहाँ x0, इस पॉइंट की बात करना है, यहाँ इस पॉइंट पे देखना है, ये 0 0 पॉइंट है सोल्यूशन रीजन, ठीक है। तो यहाँ देखना है, तो यहाँ पे अगर मैं 0 रखूँ, 0 इज ग्रेटर देन -3, 0 कहता बड़ा है -3 से, बड़ा है, 0 बड़ा ही है -3 से, तो ट्रू है, ये ट्रू है, 0 इज ग्रेटर देन -3, ये सच्ची बात है, ठीक है। तो ट्रू है, तो क्या होगा कि इसका मतलब ये जो पॉइंट है सोल्यूशन रीजन में है, ठीक है। तो सोल्यूशन रीजन में ये पॉइंट, तो सोल्यूशन रीजन इस तरफ होगा, ये पॉइंट सोल्यूशन रीजन में है, तो सोल्यूशन रीजन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, -3 के उस तरफ, इस तरफ नहीं होगा। तो बच्चों ये था, हमने आज किए क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो हमारी एक्सरसाइज 6.2 को हमने आज फिनिश किया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।